वह गीत बा। अरे पिपरा तारा सोई गयो, पिपरा तारा सोई गयो, बुद्धि लड़ी कन्या पिपरा तारा सोई गयो, बुद्धि लड़ी कन्या सिपहिया देखावे रुपैया, सिपहिया देखावे रुपैया, आओ कमिश्नर साहब। अरे सिपहिया देखावे रुपैया, रुपैया रुपैया बोलो भी आवे बजवा देखावे, आवे बजवा देखावे चुनरिया, बजवा देखावे चुनरिया, आवे बजवा देखावे चुनरिया। अरे बजवा देखावे चुनरिया, अरे चुनरिया पे लोभ चुनरिया पे लोभ बहादुर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पासी समाज के कुछ राजाओं का इतिहास हम सुनाते हैं। कैसे? अरे झकोरा मारा झूलने, अरे साड़ी लहराई हो, झकोरा मारा झूलने, गुरुजी वाली आटे कमिश्नर साहब। लेकिन हमार कहना बा, का कहना बा बंटू मास्टर? टिकोरा मांगे दूल्हे, टिकोरा मांगे दूल्हे, नखरा देगा तो मनोरंजन के लिए आप सबके। आइए गीत पर चलते हैं। मास्टर एक लाइन तर्ज का नमूना है। वह लाइन बा, अरे सब कुछ हमें, अरे सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, तो सब कुछ हमें अल्लाह के, अरे दिलवर ने दिया है। अरे कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। लेकिन पासी समाज के हमारे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, गौर करेंगे। अरे पासी समाज
कहे पासी समाज में बड़े पलवान थे राजा। समाज में बड़े बलवान थे राजा। समाज में बड़े बलवान। समाज में बड़े बलवान। अरे पासी समाज में बड़े पलवान थे राजा। अरे वीरों में वीर, अरे वीरों में वीर बड़े ही महान थे राजा। ध्यान देंगे, पासी समाज में बड़े बलवान थे राजा, अब वीरों में वीर बड़े ही महान थे राजा। पहले प्रमाण में कहना है क्या? पासी समाज में बड़े बलवान थे राजा। वीरों में वीर बड़े ही महान थे राजा। वीरों में वीर बड़े ही महान थे राजा। वीरों में वीर बड़े ही महान थे राजा। राकेश कुमार अमीन साहब, गोपालापुर के धरती से। मास्टर साहब राम कैलाश नौटंकी वाले, 21 रुपया। बहुत बहुत नमस्ते भैया के। पासी समाज में बड़े बलवान थे राजा। पासी समाज में बड़े बलवान थे राजा। पासी समाज में बड़े बलवान थे राजा। वीरों में वीर बड़े ही महान थे राजा। वीरों में वीर बड़े ही महान थे राजा। वीरों में वीर बड़े ही महान थे राजा। राजा सुहेल देव जी पासी ही कहाए। अरे राजा सुहेल देव जी पासी ही कहाए। अरे पासी समाज, पासी समाज के लिए सम्मान थे राजा। पासी समाज में राजा सुहेल देव का नाम प्रथम स्थान पे आता है बाबूजी, जो कि पासी समाज के गौरव थे। भाई सुना ना उदा देवी के, बहुत बढ़िया बिरहा सुने आप सब। लेकिन गौर करेंगे, राजा सुहेल देव जी ऐसे राजा थे, बताए कि औरंगजेब का भांजा रहा। अब चला खसका कुछ इतिहास के बाद सही सही जानकारी रखे चाहे बाबूजी। महमूद गजनवी का भांजा सैयद सालार मसूद गाजी था, जिसको सुहेल देव जी ने मारा था। वो क्षेत्र कौन सा था? राजा सुहेल देव जी पासी कहाए। 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 पासी समाज के लिए सम्मान थे राजा। समाज के लिए सम्मान थे राजा। समाज के लिए सम्मान थे राजा। श्रावस्ती बहराइच का क्षेत्र फयाना। इनका क्षेत्र कौन सा था? श्रावस्ती और बहराइच। ये इनका राजा सुहेल देव जी का क्षेत्र था, जहां पे महमूद
गाजी को मारा था। इसलिए कहना है श्रावस्ती बहराइच का क्षेत्र भायाला। अरे मसूद गाजी, अरे मसूद गाजी को मारे महान थे राजा। श्रावस्ती बहराइच का क्षेत्र भायाला। मसूद गाजी को मारे तूफान से राजा। और आगे और कौन राजा थे? बंटू मास्टर ध्यान दे। खलीफा तो बताए चला गया। अब यहाँ कईयों राजा की नाव पड़ गया। अरे लाखन पासी के नाम से अरे लखनऊ है बना। अरे लाखन पासी के नाम से लखनऊ है बना। अरे पासी समाज के लिए गुणवान थे राजा। लाखन पासी के नाम से लखनऊ है बना। पासी समाज में बड़े विद्वान थे राजा। बिजली पासी का इतिहास में तो नाम अमर है। अरे बिजली पासी का नाम तो इतिहास में अमर। अरे बिजनौर शहर, अरे बिजनौर शहर जो की आलीशान थे राजा। अगले प्रमाण अगर भाई बिजली पासी भी थे इसी पासी समाज से, जो कि बिजनौर शहर उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ बाबूजी, बिजली पासी के नाम से। और बिजली पासी का नाम तो इतिहास में अमर। बिजनौर शहर बनाया आलीशान थे राजा। बिजली पासी का नाम तो इतिहास में अमर। बिजनौर शहर बनाया आलीशान थे राजा। बिजनौर शहर बनाया आलीशान थे राजा। सातन पासी भी राजा और बड़ा वीर कहा। अरे सातन पासी भी राजा बड़ा वीर कहा। अरे अपने समाज के बड़े गुणवान थे राजा।
अगले और अंतिम प्रमाण में कहना है बाबूजी, ये पासी समाज का इतिहास रहा। बड़ा बढ़िया फरमाइश बा, बड़ा बढ़िया बिरहा सुना। और पासी समाज का इतिहास हम यहीं बैठे बैठे तनिके से लास्ट है कहना। पासी समाज का अमर इतिहास है अमर। अरे पासी समाज का अमर इतिहास सदा से। अरे शिव बाबू का, अरे शिव बाबू कहे बड़े ज्ञानवान थे राजा। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के बड़े भाई परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री उमा शंकर सरोज, प्रधानाध्यापक सोराव इंटर कॉलेज, आपके कर कमलों से इस भाव पे बाबूजी सुंदर पुष्पहार साथ में 500 रुपए का सम्मान। चरणों में कोट कोट नमन। एक बार इनके नाम से ताली बजा दें, आप सब सम्मान कर दें। भैया के साथ ताली बजा के सम्मान करें। कोट कोट नमन है। चला मास्टर। लान बैठाए रहा इसे। चला ध्यान देंगे, 4 लाइन भूमिका है। कहने का नियत से जो भी इबादत करे, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्ति की शक्ति अजब है अनोखी, हरी कष्ट की दूर हो जाती है। संत सच्चाई अगर पक्के ईमान का, तो बात मिथ्या कभी उसकी ना जाएगी। अरे बात अब उसकी तो माने खुदा हर समय, देख करके मौत भी लौट जाएगी। कभी ने भाव दिया बाबूजी की, संत सच्चाई अगर पक्के ईमान का, तो बात मिथ्या कभी उसकी ना जाएगी। बात उसकी तो माने खुदा हर समय,
देख करके मौत भी लौट जाएगी। गौर करेंगे, कहानी की शुरुआत है, एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा है कमिश्नर साहब। वह लाइन बा, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है मोहम्मद कमर सबा। अल्लाह जानता है मोहम्मद, अल्लाह जानता है मोहम्मद, भक्ति में कितनी शक्ति हर इंसान न जाने, शक्ति में कितनी शक्ति है इंसान न जाने, शक्ति है भक्ति में कितनी शक्ति हर इंसान न जाने। सच्चे भगत की बात को भगवान भी माने, कहानी कहाँ का बा, गौर करेंगे। राजा था अरब देश का बड़ा ही घमंडी, राजा था अरब देश का बड़ा ही घमंडी, संत और फकीरों को कहता था पाखंडी। रहता था सदा दूर वो पूजा नमाज से, करते हैं ढोंग लोग कहता था समाज से। एक दिन का वाकया है, मौत आई उसके घर, इकलौता पुत्र राजा के रहा गया गुजर। यह देख करके राजा मन में गौरव बढ़ाया, यह देख करके राजा मन में गौरव बढ़ाया। दरबार में संत और फकीरों को बुलाया, अरब देश का शासक राजा जो था वो इतना घमंडी था बाबूजी, पूजा नमाज पर कभी विश्वास नहीं रखता था। और संयोग से उस राजा का एक इकलौता पुत्र था, अचानक खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो राजा को तकलीफ हुआ कि मेरा इकलौता पुत्र खत्म हो गया। लेकिन उसने सोचा कि लोग ये कहते हैं कि भक्ति में शक्ति है, पूजा और नमाज में शक्ति है, इसकी परीक्षा हम लेंगे। और बाबूजी अपने तमाम सिपाहियों हमराइयों को आदेश दिया कि मेरे राज्य में जितने नमाजी हैं, जितने संत मौलवी हैं, फकीर हैं, उन्हें मेरे दरबार में पेश किया जाए। और सिपाही लोग चल दिए बाबूजी, चल दिए। लगभग 200-400 संत मौलवी फकीर लिया के दरबार में पेश कर दिए। जब दरबार में तमाम संत मौलवी फकीर आ गए, दरबार लगा, कचहरी लगी, और अब देश का राजा, बगदाद का राजा वो बैठ गया बाबूजी अपने सिंहासन पर। और जब सिंहासन पर बैठा, नजर घुमाया, सब लोगों से पूछा कि तुम सब नमाजी हो? सब ने हामी भर दिया कि हम सब नमाजी हैं, पूजा करते हैं। पूछा कि क्या तुम सबको खुदा पे विश्वास है? सब ने कहा कि जी हुजूर। तो राजा कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनो। और क्या कहता, तर्ज बदल गई। कमिश्नर साहब ध्यान दिया, ओ ध्यान है तो भाभी जी आप ध्यान दे हो, बैठा जा, बैठ जा बहने, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हमारे कमिश्नर साहब अपनी धर्म पत्नी जी से कहते हैं, अब क्या कहते हैं,
इशारा चांद की तरफ है। कहे आए चांद बता दे इतना हमें, अरे आए चांद बता दे, अरे इतना हमें कब समय सुहाना हो। चांद बता दे इतना हमें कब समय सुहानी हो। चांद बता दे इतना हमें कब समय सुहानी हो। अरे चांद बता दे इतना हमें, अरे कब समय सुहानी होगी। भाभी जी क्या कहते हैं, देखना हमें उस दिन जब, देखना हमें उस दिन जब पूर्णम की जवानी हो। ये तो तर्ज का नमूना रहा बाबूजी। लेकिन वो राजा घमंडी राजा, उसका इकलौता पुत्र मरा है, तमाम नमाजियों से सवाल करता है और आदेश देता है। क्या कहता है राजा? कहता है नमाजियों से, ऐ नमाजियों सुनो मेरी बात। कहे पूजा नमाज में अरे क्या शक्ति, कहे पूजा नमाज में है क्या शक्ति, तुम सबको दिखाना हो। सबको दिखाना हो। कहे पूजा नमाज में क्या शक्ति, अरे तुम सबको दिखाना होगा। मर गया अचानक पुत्र मेरा, मर गया अचानक पुत्र मेरा, तुम सबको जिलाना होगा। यही आदेश दे दिया राजा ने कि मेरा बेटा अचानक उसकी मौत हो गई है, लेकिन अगर तुम सबको खुदा पे विश्वास है, नमाजी हो, पूजा करते हो, तो मेरा बेटा मरा है और तुम सब अपनी शक्ति से मेरे बेटों को जीवित करो। ये भाई राजकुमार पासवान बड़का ढेलहा की तरफ से 21 रुपया भैया देजान का, बहुत बहुत प्रणाम भैया के। और क्या कहना है बाबूजी? क्या कहता है? कहे फरमान सुनाया राजा ने, कहे फरमान सुनाया राजा ने, और तुम सब यह करके दिखलाओ, और करे लाल मेरा जीवितना हुआ, कर लाल मेरा जीवितना हुआ, तो प्राण गंवाना होगा। एकदम सही हो। अरे राम भैया नवा सुना, अरे राम भैया नवा सुना, घर घर का पैसा सबका तनावा भैया नवा सुना।
राजा का फरमान सुनत सब ही गईल न घबराए। अरे पूजा नमाज भूल गए सब खुदा को दिए भुलाई जाए सब ही का बयाना सुना। जितना नमाजी रहन पूजा वाले संत मौलवी रहन सबका दिमाग खराब। अब का हो ई राजा तो ऐसा जवन आए कि फरमान सुनाए दे आए इनकर बेटवा मर गयो अब चला जिंदा करा नहीं तो प्राण दंड मिली। वह होत का बाबूजी सब जितना रहन सबका एकदम दिमाग खराब हो गया। पूजा नमाज सब हेराई घंटा भर नमाज पढ़न घंटा भर पूजा की है लेकिन लड़का हिलत बा न डोलत बा। राजा क्रोध में बाबूजी जितना जने रहे सबके जेल में बंद कर दे कि तोहार सबे के फांसी के सजा हुई। दिन मुकर्रर हुई और मंत्री बगल में बैठा है। राजा बोल पड़ा कि मंत्री कैसे होगा, मेरा बेटा तो मर गया, मेरे बाद मेरे राज्य का कार्यभार कौन देखेगा। तो मंत्री कहे महाराज आपसे एक बात बताइए, आपका लड़का जीवित हो जाए कैसे जीवित हो जाएगा। तो क्या कहता तर्ज बदल के मास्टर ध्यान देंगे आप सब। तर्ज है कमिश्नर साहब ध्यान दिया तर्ज है बा। अरे तने के पहुआ अरे तने के पहुआ पयलिया चमक जाए तने के पहुआ तन के पतली कमरिया लटक जाएगा तन के पहुआ पयलिया इसी भाव में मंत्री कहता है बाबूजी। मंत्री बोला मंत्री राजा से बोला बयानवा सुना। मंत्री राजा से बोला जीवित हो जाए आपका ललना सुना। जीवित हो जाए आपका ललनावा मंत्री राजा से बोला बयानवा सुना। मंत्री महाराज से कहता है कि महाराज आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। ये कैसे जिंदा होगा, तो क्या बताता है। अरे 3 संतों में कर कोई आ जाएगा, में कर कोई आ जाएगा, 3 संतों में कर कोई आ जाएगा। आ जाएगा धर्म की है धारा हिंदुस्तानवा
सुना। मंत्री अपने राजा से बताता है कि 3 संतों में कर कोई आ जाएगा। 3 संत हैं, उन 3 संतों में से कोई भी संत अगर आ जाएगा तो आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। कहे वो तीनों संत हैं कहाँ पे? कौन है? कहो हिंदुस्तान के धरती पे हैं। कहो कौन कौन संत हैं? तो क्या बताता है? सूरत तुलसी कबीर यही 3 है। यही तीन है। धरत सदयो प्रभु पे दिया नवा सुना। बाबूजी, शहंशाह अकबर जी की बात को मान करके आज कबीर साहब अरब से आए हुए दूत के साथ कबीर साहब जाते हैं और वहां पहुंचकर करते क्या है? और बाबूजी वही कबीर साहब जाकर के उस दुनिया के मालिक से इबादत करते हैं। अरे मेरे मालिक, अगर हमने आपका कभी भी नाम लिया है, अगर सच्चे मन से आपकी इबादत हमने किया है, तो आपसे निवेदन है ये मरा हुआ लड़का उठ के बैठ जाए। अरे वाह! बाबूजी इतनी बात जो ही कबीर साहब कहते हैं, महीनों का मरा हुआ बेटा, राजा का बच्चा, उसके शरीर में हलचल होने लगी। बाबू अरे वाह! उस मालिक का आसन डोला, हलचल होने लगी। धीरे 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 वो लड़का उठ के बैठ गया। बाबू जब बैठ जाता है, ये देख करके राजा, अरब देश का राजा एकदम क्रोध में लाल हो गया। अरे एक इंसान होकर के मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया, ये खुदा से बड़ा नहीं हो सकता है, इसका गर्दन काट लो। जब इतनी बात राजा ने इशारा किया अपने तमाम सिपाहियों को, इस कबीरदास का गर्दन काट लो। लेकर के तलवार लोग खड़े हो गए। कबीर साहब टपट कहते हैं, अरे राजा, तुम्हारी मति मारी है। और क्या कहते हैं आल्हा मास्टर, बोलले कबीर साहब राजा के समनवा भैया, मूर्ख राजा देना होने वाला है सज्जना। तोरी अकेलिया पे पड़ल बा पत्थरवाय राजा, संत मौलवी पे तो नहीं बिसवा। जौने तरह से चीज कैले ललना भाई भैया, कथमता हम रखी लपा। संत की बात कभी खाली नहीं जाए बाबू,
जब राजा आदेश दिया कि इस कबीर दास के बच्चे का सर धड़ से अलग कर दो, और सिपाही लोग जब वहीं खड़े हो गए, कबीर साहब टपट के कहते हैं, राजा, अरे तू मूर्ख है। अगर तेरे बेटे के मरे हुए बेटे को अगर कबीरदास जिंदा कर सकता है तो मारने की भी क्षमता है मेरे पास। अरे वाह! अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, देखना चाहते हो दादा, तो देख लो। कबीर साहब अल्लाह परवरदिगार को याद करते हैं, अरे मेरे मौला, अरे मेरे मालिक, इस राजा को विश्वास नहीं है तो कोई करिश्मा आप कर दीजिए। सामने देख रहे हैं कबीर साहब, तुरंत जमीन में जो घास फूस है उसमें आग लग गई बाबूजी, आग लग गई। राजा देख के एकदम हड़बड़ा गया, बाबू इतना बड़ा संत है, इतना बड़ा खुदा का बंदा है, क्षमा मांगता है कि कबीर साहब क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। कबीर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया, एक शर्त है हमारी। कहे बताइए आप। कहे कि जितने संत मौलवी फकीरों को तुमने जेल में डाला है, कारागार में डाला, उन्हें आजाद कर दो। बाबूजी अरब देश का राजा सभी संत मौलवी फकीरों को अपने कारागार से आजाद करता है। होता क्या है अंतिम प्रमाण में, अरे तो सच्चे संत की वाणी कभी न जाए खाली बाबूआ। अरे तो जिसका सदा ईश्वर करता है रखवाली बाबूआ। कभी ने भाव दिया बाबूजी की सच्चे संत की वाणी कभी न जाए खाली बबुआ। ईश्वर जिसका सदैव करता है रखवाली बबुआ। वही होता क्या है, अरे सूरदास की बात सुनत भैरव तुरत राजी, सॉरी कबीर जी की बात को सुनता हुआ राजी। अरे कबीर साहब की बात को सुनाता हुआ, अरे छोड़ दिया तबाही को पानी का नमाज। बाबूजी कबीर साहब की बात को सुन करके, उनके करिश्मा को देख करके आज वो समस्त संत मौलवी फकीरों को आजाद कर दिया। और कभी नमाजी वो नहीं था बाबूजी, पूजा और इबादत में भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज से कबीर साहब की बात को मान करके वो नमाजी बन गया। खुल गई। हाँ बोलना कहना है, अरे तो जुगनू है दरली के दहिने मई हरवाली बबुआ। अरे तो ईश्वर करता जिसका सदैव है रखवाली बाबू। बाबूजी कबीर साहब वहां से लौटकर अपने वतन हिंदुस्तान की धरती पे आते हैं, तो अंतिम प्रमाण में कहना है, कबीर साहब लौट वतन को आए कहिए राम। अरे जुगनू है दरियाली की छोड़ माया का संसार।
फुलवा तो मधुकर शिव बाबू का रक्षक से रावाली हो उछाली लाए सूखे फूलवा भंवरे खिलाया फूल फूल को ले गया राज कुंवर